संविधान चौक इस परिसर में आज यहाँ पे जरा याद करो कुर्बानी इस थीम के साथ में यहाँ पे आज बच्चों ने और यहाँ पे महिला वर्गों ने जो महिला है और उसी प्रमाणे युवा बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम देके अपनी प्रस्तुति यहाँ पे दर्ज करी है और इसका क्या औचित्य रहा मान्यवर साहब उनसे जानेंगे कि कार्यक्रम का क्या औचित्य रहा करके। सर आप परिचय तो बताइए कि आज कार्यक्रम का क्या क्या औचित्य रहा और यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हैं उन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम का जो तैयारी करके आए थे उन्होंने एग्ज़ाम कुछ दी है करके आप क्या इस पर कहना चाहते हैं? कांग्रेस विचार जन जागृति अभियान की ओर से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और जैसा कि आपने कहा ज़रा याद करो कुर्बानी, ये कुर्बानियों को हम भूल चुके हैं और ये जो जिन्होंने अपने प्राण इस देश के लिए निछावर किए, आज़ादी के लिए निछावर किए, ऐसे सभी लोगों को करीब करीब हम भूल चुके हैं। दो चार इक्के दुक्के नाम हमें याद आते हैं और बाकी नाम तो हमें पता ही नहीं। मैं प्राध्यापक विजय बार से और ये इसलिए आयोजित किया गया कार्यक्रम 1942 में आज ही के दिन 9 अगस्त को गांधी जी की ओर से नारा दिया गया था। अंग्रेज़ों के लिए था भारत छोड़ो, हमारे लिए था कि आप करो या मरो। और इस नारे के साथ ही सारा हिंदुस्तान और सारे हिंदुस्तान के स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो थे ये सुलग उठे थे और इन्होंने उसी समय से, उस समय तो अधिकतर नेता 9 तारीख को अंग्रेज़ों ने उनको बंद कर दिया था, उठा लिया था, जेलों में बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद में ये जो मूवमेंट थी स्वतंत्रता की कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये हर एक भारतवासी ने इसको सीरियसली लिया था और उसके बाद में उसी का फल है कि 1947 को अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। आज के दिन ये जो दिन मनाया जा रहा है ये इसलिए कि आज की पीढ़ी जो है ये पीढ़ी इन बातों से दूर है। इन्हें स्वतंत्रता के लिए किसने क्या मेहनत की है, क्या किया है, क्या कार्य किया है, क्या त्याग किया है, ये पता नहीं है। और इसको याद दिलाने के लिए इस नई जनरेशन को उनमें से उनकी याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस समय ये क्रांतिकारकों के फ़ोटो की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है संविधान चौक में और उस फोटो के बाद में, फ़ोटो को देखने के बाद में उसमें उन क्रांतिकारकों के थोड़ी जानकारी भी दी है और उसी के ऊपर में आधारित ये जो नवयुवक है इनकी लिखित परीक्षा यहाँ ली गई। इनको प्रश्न दिए थे 1 घंटे में कि आपने 40 प्रश्न छुड़ाने हैं और उसके साथ ही इनको 300 शब्दों का निबंध भी लिखने के लिए कहा गया था और इसके बाद में इसकी परीक्षा, ये जो पेपर इन्होंने दिया है इसको जांचने के बाद में फिर इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आएगा उसको नगद राशि दी जाएगी। ये पूरा सप्ताह 15 अगस्त तक का सप्ताह जो है ये हम स्कूलों में जाके मनाने वाले, ये प्रदर्शनी वहाँ ले जाएंगे, स्कूल के बच्चों को इनकी जानकारी होगी। हमारा उद्देश्य यही है। ऐसा विशेष महत्वपूर्ण क्या ऐसा संदेश था? बस यही संदेश है कि ज़रा याद करो कुर्बानी इन लोगों की जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने अपने भाई बहनों को, माँ बाप को, अपने एजुकेशन को, अपना सर्वस्व इन्होंने छोड़ दिया था और ये आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा, खुद के लिए नहीं सोचा, इन्होंने देश के लिए सोचा। यही उनकी कुर्बानी और इसको याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर हमारे साथ में ये जो नौजवान बच्चे हैं इनके साथ में हमारे जिन्होंने हमको ऑर्गेनाइज करने में मदद की उसमें यशवंतराव तेलंग जी है, रमन कलवली जी है, अपना धमगाए जी है, उमेश देशमुख जी है, हमारे राकेश एंथनी जी है और महिलाएं यहाँ पर है बहुत संख्या में उपस्थित। मैं तो चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है इसमें इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया और अब वे क्या सोचते हैं, इससे उनको क्या प्राप्त होने वाला है, ये अगर इनसे भी पूछोगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। मैं हमारे मित्र यशवंत तेलंग जी और ये जो राज्य स्तर के युवा नेता है। आज याद करो कुर्बानी इस थीम के साथ में यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐसा कार्यक्रम किया गया है। मान्यवर साहब अपने साथ में जानेंगे, उनसे वार्ता करेंगे कि क्या इस कार्यक्रम का क्या औचित्य रहा करके। सर आप परिचय से बताइए। मेरा नाम यशवंत तेलंग है, सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका लेता हूँ। आपके चैनल के मार्फत गांधी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक विजय बारसे सर, इन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया है आज के नए पीढ़ी के लिए
कि इतने सारे 300 प्रश्न, जो 300 जो स्वतंत्र सेनानी हैं, जो हुतात्मे हैं, जो जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर दिया है, उनके ऊपर में उनकी हयात में उन्होंने क्या क्या काम किया है, इसके बारे में उन्होंने अथक प्रयास लेकर ये प्रदर्शनी का निबंध स्पर्धा का आयोजन किया है। ये पूरे देश में एक गौरवपूर्ण ये कार्य है कि जिसमें कि इन तमाम महापुरुषों के ऊपर में निबंध स्पर्धा इन युवाओं को दी है। उनके विचारों में इन तमाम महापुरुषों की ये ज्ञान के रूप में बढ़ोतरी की है विजय बारसे सर ने। मैं जो लोग झूठ का प्रचार कर रहे हैं और अपने राजनीतिक चमकाने का काम कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, मैं उन्हें ये आगाह करना चाहता हूँ कि कौन है अशफाक उल्लाह और उसने क्या किया था। वो पहला मुस्लिम आदमी है कि जिसने देश के लिए आहुति दिया था। और आप जिस ढंग से मुस्लिम समाज को ये इस प्रकार का कि नहीं घिनौनी हरकत करते हुए उनको पर्दे के पीछे डालने का काम कर रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, कि इस देश में जब किसी ने डिमांड नहीं की थी पाकिस्तान की, बैरिस्टर जिन्ना और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अच्छे संबंध थे और आपने अपनी राजनीति को देखते हुए पाकिस्तान का निर्माण किया था। जो बैरिस्टर जिन्ना थे, जो चाहते थे वो अगर आपने दे दिए होता तो इतने बीमार थे कि फाड़नी होने के बाद में 6 महीने में मर गए। इस प्रकार का जो ह्यूमर आप फैला रहे हैं, इतिहास को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ये उस कलंकित इतिहास को पोंछने का काम प्राध्यापक विजय बारसे जी ने आज के इस उपक्रम से किया है। साथियों, उसकी दखल इस देश ने, इसके मीडिया ने ली है और इन युवकों के दिल में चाहे 2 भी स्वतंत्र सेनानी का नाम अगर याद की नहीं उनके मरने तक अगर हो गया तो ये बहुत बड़ा काम विजय बारसे जी ने यहाँ किया है। ये बात बहुत बड़ी बात है। हम ये कहना चाहेंगे कि फिर से आप एक बार ताली बजाएं कि इनका विजय बारसे जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और 100 साल तक जिए और 100 साल तक उनकी देश के लिए ये सेवा हमें मिलती रहे। इतना ही मैं कहता हूँ और अपने इस उपक्रम के लिए उनका अभिनंदन करते हुए और जो लोगों ने पार्टिसिपेट लिया है उनका भी अभिनंदन करते हुए, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस क्रांति दिवस पर बिरसा मुंडा जी के और काकड़े जी के इस शहीदी दिवस पर मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। अच्छा, पहले से बताइए कार्यक्रम क्या है, समझ। पहले तो मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम रमन राजेश कलवले है। मैं महाराष्ट्र प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। विशेषकर मैं इस प्रोग्राम के लिए बारसे सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे युवा पीढ़ी के लिए जो उनने आज डाटा कलेक्ट करके रखा है, शायद ही कोई यहाँ पे या नागपुर में होगा जिनके पास इतना सुंदर कलेक्शन होगा। ये जो हमारे पास में जो छोटी छोटी बातें लिखी गई है जो हमको याद रखने लायक है, वो आज हमारे पास सामने दी गई है और हम जिसके कारण पढ़ के एग्ज़ाम दे के वो बातें ध्यान में रख सके, हम इसका धन्यवाद करते हैं बारसे सर का। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलती है, जो फेक बातें चलती है, जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि कुछ दिन पहले कि हमारे नेहरू गांधी जी को हम वो पिक्चर आने के बाद से लोग जानने लगे, तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुँह से हम अगर ये सब बातें सुनते हैं और इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं वो कि तब से हम जानना शुरू कर रहे जब से पिक्चर आई है, तो आज इस माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास में इतना डाटा है कि हमारे लिए यही काफ़ी है हमारे युवाओं को बताने के लिए, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, जहाँ की जो बारसे सर ने जो डाटा हमारे पास बना के रखा है, हम इन सबसे आगे बढ़े और समझ सके और जो भी बातें हम जाने ये हमारे आगे तक 10 भी हम याद रख सके, ये हमारे लिए उपलब्धि होंगी। और हम बारसे साहब का धन्यवाद करेंगे कि इसी तरह आगे ये बढ़ाया जाए और युवाओं को इसी तरह इसी में सम्मिलित करा जाए। धन्यवाद।